बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज के व्लॉग में हम आपको 12 किलोवाट का सिस्टम दिखा रहे हैं जिसमें हमारे दो इन्वर्टर्स आ रहे हैं सोलेक्स के। और ये पैरेलल सिस्टम नहीं है, मतलब कि सिंगल फेज 12 किलोवाट नहीं है, ये डिवाइडेड है। डिवाइडेड इस तरह से कि घर का कुछ हिस्सा जो है वो एक इन्वर्टर के ऊपर आएगा और जो दूसरा हिस्सा है वो दूसरे इन्वर्टर के ऊपर आएगा। तो ये डिवाइडेड है, लेकिन हम इसको लगा एक जगह पे रहे हैं क्योंकि इनके इनपुट के ऊपर जो है वो दोनों के अलग अलग मीटर्स आएंगे। तो इस वजह से हमने इस पूरे सिस्टम को जो है वो अलग अलग डिज़ाइन किया है, लेकिन इनकी प्लेसमेंट जो है वो एक साथ हम करने जा रहे हैं। तो आज के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग होगा ये प्रोजेक्ट। और इसके साथ आपके 28 सोलर पैनल हमारे आएंगे, 7 सोलर पैनल के स्टैंड बनेंगे। तो उम्मीद दिल तो बहुत है कि हम इसकी बॉर्डर लाइन टेस्टिंग करें। तो आज देखते हैं कि हम अपने इरादे में कामयाब हो पाते हैं या नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे दोनों इन्वर्टर्स जो हैं वो इस वक्त प्लेस हो चुके हैं। हमने डीबी बॉक्स का काम जो है वो ऑलमोस्ट मेन वायरिंग जो है वो कर दी है इन्वर्टर के साथ। सोलर के ब्रेकर्स आ गए हैं और जो हमारी इलेक्ट्रिकल साइड की वायरिंग है स्मार्ट लोड की, ये सारी वायरिंग हमने अभी इस वक्त इसमें कर दी है। तो दोनों इन्वर्टर्स एक साथ हैं, दोनों की पैरेलल सेटिंग तो नहीं कर रहे, लेकिन दोनों को इंस्टॉल हमने एक साथ किया है ताकि थोड़ा सा जो है ना वो लुक ब्यूटीफुल वाला आ जाए। तो अभी इसमें बैटरीज के स्टैंड हमने नीचे लगा दिए, बैटरीज प्लेस करके इसको प्रॉपर करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी बैटरीज जो हैं वो इस वक्त आ चुकी हैं। हमने बैटरीज को स्टार्ट किया हुआ है, थोड़ा सा ट्रिकी स्टार्ट करना पड़ता है बैटरीज को। जब भी आप फर्स्ट टाइम ये बैटरी इंस्टॉल करेंगे तो आपने तकरीबन 13 सेकंड तक जो है इसके पावर बटन को प्रेस करके रखना है। ये इसका पावर बटन होता है, इस पावर बटन को आप 13 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो ही ये प्रॉपर ऑन होगी। और फिर उसके बाद एक और स्टेप है जिसको हमने फॉलो करना पड़ता है। अब हम आपको बता देंगे सोलेक्स के साथ फिलहाल हमने इसको सिंक्रोनाइज करके ऑन कर दिया है। BMS प्रॉपर काम कर रहा है, तो ये देखें 46% शो कर रहा है। और इसकी प्रोग्रामिंग मैं आपको बताता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे मुझे फ़ोन्स आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से कि सोलेक्स की प्रोग्रामिंग क्या रखी जाए, कौन से प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए। तो देखें, सबसे पहले कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये जो BMS की पोर्ट है, इसी में आपने बैटरी की पोर्ट कनेक्ट करनी है BMS की। और उसके साथ जो ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे CT कनेक्टेड होती है। CT का जो रुख है वो ग्रिड की तरफ रहेगा हमेशा। तो ये दो बेसिक गलतियाँ हैं जो लोग कर रहे हैं। और जो लोग BMS नहीं लगा रहे या लिथियम बैटरी अटैच नहीं कर रहे, तो यहाँ पे बैटरी हीट सेंसर लगता है, वो नीचे वाली पोर्ट में लगेगा तो इन्वर्टर ऑन होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो ये दो बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपको ज़हन नशीन करने की ज़रूरत है। अभी हमारे सोलर आ जाए या ग्रिड आ जाए तो दूसरा इन्वर्टर ऑन करके उसमें पूरी प्रोग्रामिंग में आपको A to Z दिखाता हूँ कि हमने किस तरह से USB लगा के इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना है और किस तरह से उसकी प्रोग्रामिंग करनी है। तो थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी, इसके लिए पेश की माजरत, लेकिन जो लोग टेक्निकल चीज़ें सीखना चाहते हैं उनके लिए इंशाल्लाह आज की वीडियो हेल्पफुल रहेगी। ये हमारे क्लाइंट का मेन बॉक्स है जिसके थ्रू हम ऑपरेट कर रहे हैं एक सिस्टम, और दूसरा सिस्टम जो है वो इनका ग्राउंड फ्लोर पे चला जाएगा जहाँ पे इनका कारखाना है। और बहरहाल ये प्रॉपर सिस्टम है। इंशाल्लाह कुछ चीज़ें हैं जो हमने क्लाइंट ने इजाज़त नहीं दी बताने की कि वो इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, तो लिहाजा इनकी एहतराम करते हुए कि जो इन्होंने हमें चीज़ें नोट डाउन करवाई हैं तो हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। तो बेसिकली दो इनके सिस्टम हैं, एक घर के लिए और एक इनके दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ होने जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि ये पैनल्स हैं, इस वक्त 28 सोलर पैनल हैं बायफेशियल के। इसमें कुछ पैनल्स जो हैं वो हैं उसके इन्वरेक्स के बायफेशियल, और बाकी जो हैं वो जिनको एन टाइप बायफेशियल हैं जो कि हमने यहाँ पे अभी प्रोवाइड किए हैं। तो फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर आ चुका है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि छत के स्पेस को यूटिलाइज़ करने की प्रॉपर कोशिश की है। तो इस वक्त हम वायरिंग का काम कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपको दिखा दें कि किस तरह से अपने काम को जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का प्रोजेक्ट जो है वो इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग होगा। लोड टेस्टिंग जो मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं इसकी लोड टेस्टिंग कर पाता, वो शायद मैं ना कर पाऊँ। तो ये हैं सारे टोटल सोलर पैनल्स। तो यहाँ से सूरज निकलता है इस तरफ से, तो ये इस वजह से इस साइड पे हैं, तो यहाँ से अभी इस तरफ है सूरज। तो ये इस तरह से पूरे प्रॉपर प्लान किए हैं कि शाम को 5-6 बजे तक जो है ये प्रॉपर काम करते रहें। तो स्पेस ना होने की वजह से वो एक पैनल जो है वो बिल्कुल टैंकी के बराबर में रखना पड़ा है। तो बहरहाल अभी सूरज तो उसके ऊपर है, देखते हैं कि शाम को कब तक ये प्रॉपर वर्कआउट करता है। तो कोशिश होगी कि इसका डेमोस्ट्रेशन वीडियो जो है वो भी हम इसमें ऐड करें।
फ्रेंड्स, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब आप इन्वर्टर ऑन करें, मैं तो बहरहाल लिथियम बैटरी के साथ ऑन कर रहा हूं, जो कि इसी की है, ट्रिपल पावर वाली सोलेक्स की बैटरी है। अगर आप ट्यूबलर बैटरी या कोई भी बैटरी लगा रहे हैं तो ऑन करने से पहले आपने इसके सेंसर्स का ख्याल रखना है, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। तो कुछ इन्वर्टर्स ऐसे हैं जिसके साथ यूएसबी आती है स्टार्टअप के अंदर। जब आप इसको फर्स्ट टाइम ऑन करें, मेरा भी एक सोलर का सीरीज जो है वो ऑन हो चुका है। इस वक्त ग्रिड हमने इसको नहीं दी क्योंकि वायरिंग का भी प्रोसेस रहता है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसके साथ हम इसको ऑन करने जा रहे हैं। तो ये जो आप नीचे स्विच देख रहे हैं, सोलर का स्विच जिसे हम कहते हैं, तो अब हम इसको ऑन करेंगे। तो सोलर को स्विच ऑन करने से क्या होगा कि हमारे इन्वर्टर में पावर आ जाएगा और हमारी बैटरी को ये पिक करेगा। तो हमने बैटरी का BMS जो है वो यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। आप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये देखें BMS की वायर है और ये BMS के पोर्ट में हमने कनेक्ट की हुई है, जहाँ पे हीट सेंसर लगता है। अगर आप लिथियम बैटरी इसकी नहीं लगा रहे फेरोनस की, तो फिर आप यहाँ पे हीट सेंसर अटैच करेंगे जो कि बॉडी के साथ टच कर सकते हैं। वो वैसे बैटरी हीट सेंसर है, वो लाजमी है। अगर वो नहीं लगाएंगे तो ये ऑन नहीं होगा। इसके साथ साथ आपका जो ऊपर वाला ये क्लिप है, ये CT का है। CT आपने लगानी है, उसके बाद सॉफ्टवेयर से आपने इसको डिटेक्ट भी करवाना है कि आपने इसमें CT इंस्टॉल की है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको कैरी ऑन नहीं करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब रहेंगे। तो ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, थोड़ी सी लंबी है। अब देखिए हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने इसमें USB इन करनी है। USB हम इन करेंगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेशन शुरू हो जाएगी। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन के सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होना शुरू हो चुका है। USB लोडिंग हो रही है इस वक्त। तो USB लोडिंग के बाद जब जैसा सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो जाए तो आपने USB को जो है इसमें से रिमूव कर लेना है, क्योंकि ये डेटा जो है वो सारा एडवांस अपने मेमोरी में कॉपी कर लेता है। उसके बाद फिर 1 बाय 1 इसको इंस्टॉल करना शुरू करता है। तो इस वक्त हमारा सोलेक्स का इन्वर्टर जो है वो खुद को री इंस्टॉल कर रहा है और आप देखेंगे स्क्रीन की लाइट्स जो है वो चेंज हो रही हैं 3 कलर्स के अंदर। तो ये इसकी निशानी है कि सॉफ्टवेयर जो है इसके अंदर जो है वो अपग्रेड होना शुरू हो चुका है। सो यू हैव टू वेट कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए। इसके बाद फिर हम इसमें बैटरी को एक्टिव करते हैं। लिथियम बैटरी को एक्टिव करने का भी एक फॉर्मूला है जो कि मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डिवाइस हैज़ बीन अपग्रेडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है और हमने इसमें से USB जो है वो रिमूव कर दी है। अब ये इन्वर्टर जो है वो थोड़ी देर के बाद ऑटो सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद जो हमने इसमें प्राइमरी चीज़ें सेट करनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन कौन सी प्रोग्रामिंग में चीज़ें उसकी ओके करनी है। तो इंशाल्लाह आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएगा और ये प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा होगा। तो इसको ऑन होने देते हैं। सो फ्रेंड्स, 5 मिनट के करीब आप इसको जब छोड़ देंगे तो इस तरह से लाइट्स भी इसकी ओके हो जाएंगी, सिर्फ ग्रीन लाइट रह जाएगी। तो आप मेन स्क्रीन पे आ सकते हैं। मेन स्क्रीन पे आपको ये देखिए बैटरी 00 दिखा रहा है और ये सारा जो डेटा आप देख रहे हैं इसमें एक एरर भी आ रहा है। तो इसमें अभी तक हमने लिथियम बैटरी ऑन नहीं की हुई। लिथियम बैटरी का मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट स्टार्टअप जो है 13 to 15 सेकेंड यू हैव टू होल्ड द पावर बटन ऑफ द बैटरी, ताकि बैटरी आपकी ऑन हो जाए और उसके बाद वो स्टैंड बाय मोड में रहेगी जब तक आप उसको दोबारा री ऑन नहीं करते। तो ये सिर्फ इस लिथियम बैटरी के लिए है कि इसको हमने दोबारा ऑन करने के लिए 2 दफ़ा इसको पुश करेंगे, फिर 2 दफ़ा पुश करेंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे ग्रीन लाइट ब्लिंक करना शुरू हो चुकी है। तो इसका मतलब ये कि बैटरी हमारी एक्टिव हो गई है और हमारे इन्वर्टर ने बैटरी के वोल्टेज पिक कर लिए हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ये हमारे वोल्टेज जो हैं वो इन्वर्टर ने पिक कर लिए हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करवा के बताना है कि हमने लिथियम बैटरी अटैच की हुई है। तो हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद हम बैटरी सेटिंग्स में जाएंगे और बैटरी सेटिंग्स में आप देखें लेड एसिड पे टिक लगा हुआ है। इसको रिमूव करके हम सोलेक्स की बैटरी को टिक आउट करेंगे। सिर्फ PV से चार्ज करना चाहते हैं तो इसलिए हम PV से चार्जिंग एम्पेयर हम 50 रख रहे हैं क्योंकि लिथियम बैटरी है। ट्यूबलर बैटरी के लिए आप 30 एम्पेयर सेट करेंगे और डिस्चार्ज करंट जो है वो हम 100 एम्पेयर रखेंगे, क्योंकि 120 भी रख सकते हैं, लेकिन हम 100 एम्पेयर इसमें सेट कर रहे हैं। तो ये वैल्यूज़ आपने इस मेन्यू में डिफाइन करनी है, उसके बाद कंफर्म करना है। तो ये देखें ब्लैक हो गई, इसका मतलब ये वैल्यूज़ इसमें सेटल डाउन हो चुकी हैं। तो इस सेटिंग्स के बाद आप देखें कि आपका इन्वर्टर जो है वो ऑटोमेटिकली ओके होने की तरफ आ जाएगा। देखें परसेंटेज में बैटरी बता रहा है, इट मीन्स कि BMS जो है वो आपस में प्रॉपर कम्युनिकेट हो चुका है। तो ये था बैटरी कनेक्टिविटी लिथियम के हवाले से। अब आप इसमें एक चीज़ आपने इंट्रोड्यूस करवानी है, वही कि बैटरी इस वक्त ये इंडियन इन्वर्टर है, इसको पाकिस्तानी इन्वर्टर में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के साथ मैच हो जाए, क्योंकि ये सोलेक्स का प्रोडक्ट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं और भी बहुत सारे मुल्कों में जाता है।
तो इसलिए आपको इसकी सेटिंग करनी ज़रूरी है। सिस्टम वर्क मोड में हम जाते हैं तो हमने इसमें फ़िलहाल SU भी डिफाइन किया हुआ है। लेटर ऑन इसकी चेंजिंग अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। स्मार्ट लोड हम इसका ऑन करेंगे डेफिनेटली, तो इसलिए हमने स्मार्ट लोड इसका ऑन कर दिया है। और ये स्मार्ट लोड की जो सेटिंग है ये एज इट इज़ आप रखें, इसको ऑब्जर्व करें, फिर देखेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो स्मार्ट लोड की यही सेटिंग आपके स्क्रीन पे आने वाली है। इसके बाद फिर हम चले जाते हैं ग्रिड एक्सपोर्ट में। तो प्राइमरी तौर पे क्या होता है कि जब भी इन्वर्टर आप नया लेके ऑन करते हैं तो ग्रिड एक्सपोर्ट जो है वो 100% पे होती है। तो आपने इसको, अगर हम ग्रिड से चार्जिंग नहीं कर रहे हैं तो इसको हम 0 करेंगे कि ग्रिड से हमने चार्ज नहीं करवाना। एक्सपोर्ट को ख़त्म करके हम नो एक्सपोर्ट पे टिक चेकआउट करेंगे, उसको सेव कर देंगे। तो ये है इसकी प्राइमरी सेटिंग, जिसके बाद इन्वर्टर जो है वो नॉर्मली बिहेव करना शुरू कर देगा। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे सोलर के वॉट्स आ रहे हैं, बैटरी की तरफ चार्ज कर रहे हैं और घर की तरफ लोड जाना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये कि हमारा इन्वर्टर रेडी हो गया है। अब हमने इसमें डेट एंड टाइम सेट करना है और सीटी को डिफाइन करना है कि सीटी जो लगाई थी उसको हमने डिफाइन नहीं किया अभी तक, तो उसको डिफाइन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें जो हमारे पास पैनल्स हैं वो एक स्ट्रिंग हमने अटैच किया हुआ है, तो इसके डेट एंड टाइम भी आपको सेट करना सिखाते हैं। तो इस वक्त जो है वो 240 वोल्ट हमारे सीरीज से आ रहे हैं। इसमें हमने पैनल्स 6 पैनल्स अटैच किए हैं, तो 7.5 एम्पेयर के हिसाब से 1800 वाट के करीब हमें इस वक्त भी रिसीव हो रहा है। तो ये एक लाइव इसकी टेस्टिंग भी आ गई एक इन्वर्टर की। इसी तरह से अब हम इसकी सेटिंग्स में जाते हैं और एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे। एडवांस सेटिंग्स का पासवर्ड है 2014। इसके बाद इसमें बेसिक सेटिंग्स है। बेसिक सेटिंग में आप डेट एंड टाइम देख रहे हैं, तो डेट एंड टाइम को जो है वो हमें इसमें डिफाइन करना है। इस वक्त आज का जो डेट और टाइम है वो है 7 तारीख है आज, तो हम इसको डिफाइन करते हैं। 7 आज का डेट है और 4 जो है वो अप्रैल है। तो ये हमने टाइम इसमें डिफाइन करना है। अभी टाइम जो है वो तकरीबन 15:56 हो रहे हैं, मतलब 4 बजे का करीब का टाइम है। 15:56 हो गए, तो हमने इसमें टाइम जो है वो डिफाइन कर दिया है। और इसके बाद हम बैटरी सेटिंग के सेकंड मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीटर सीटी इंस्टॉल स्टेटस आ रहा है नन। तो हमने सीटी लगाई हुई है, इसलिए हम इसको सीटी को वापस बैक करते हैं। बेसिक सेटिंग के सेकंड मेन्यू में आएंगे। हमने जो है सीटी इंस्टॉल की हुई है, तो नन की जगह पे हम सीटी को कर देंगे। तो सीटी जो है वो यहाँ पे आनी ज़रूरी है क्योंकि हमने सीटी इंस्टॉल की हुई है। तो मीटर सीटी ये डिफाइन आप करेंगे तो आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपर नॉर्मल बिहेव करेगा, किसी किस्म का एरर वगैरह नहीं आएगा। तो ये इस वक्त प्रॉपर नॉर्मल हो चुका है सोलेक्स। तो आई थिंक कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी और मेरी इस वीडियो से आप हेल्प आउट लेके मुझे बार बार कॉल्स मत कीजिएगा, क्योंकि हर वक्त हर बंदे को फ़ोन पे बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि जितना हो सकता है मैं वीडियोस के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, लेकिन हर वक्त कॉल्स पे बैकअप नहीं दिया जा सकता। तो फ्रेंड्स, हम जो है लाइव टेस्टिंग कर रहे हैं और लाइव टेस्टिंग के अंदर हमने क्या किया है कि दोनों इन्वर्टर्स में एक एक स्ट्रिंग ऑन किया हुआ है। एक स्ट्रिंग जो है वो उसमें 7 सोलर पैनल्स है, इसके अंदर जो ऑन हुआ है वो इस वक्त हमें तकरीबन 1800-1900 वाट जो है वो हमें सोलर से आ रहे हैं। तो इस सिर्फ लाइव डेमोस्ट्रेशन था कि 4 बजे के टाइम पे, क्योंकि 16 बज चुके हैं, इसका मतलब 4 बजे का टाइम है, तो हमें सोलर से 1800-1900 वाट के करीब जो है वो रिसीव हो रहे हैं। ये हमारा मेन इन्वर्टर है। इसी तरह से हमारा दूसरा जो इन्वर्टर है वो भी 1700-1800 वाट पर है, लेकिन इसमें जो है वो आप वोल्ट देखें थोड़े से कम आ रहे हैं। तो लेकिन इन्वर्टर अपने हिसाब से प्रॉपर काम कर रहा है और रैंडमली जो है वो हमें 1700-1800 वाट जो है ये इन्वर्टर देने की कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों इन्वर्टर्स का लाइव डेमोस्ट्रेशन है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास रनिंग लोड कोई भी नहीं है, सिर्फ बैटरी चार्जिंग है और बैटरी चार्जिंग को हमने 80 एम्पेयर से जो है वो ऑन किया हुआ है। तो अब हम इसकी दूसरी स्ट्रिंग भी ऑन करते हैं, तो दूसरी स्ट्रिंग के ऊपर भी देखते हैं कि दोनों स्ट्रिंग मिलके हमें क्या रिजल्ट देते हैं। तो 310 वोल्ट का स्ट्रिंग है। अभी देखिए इसके अंदर से थोड़ा सा नॉइज़ आना शुरू हुआ है, लेकिन ये नॉइज़ बंद हो जाएगा क्योंकि अभी हमने इसका बॉक्स ओपन किया हुआ है। बॉक्स बंद करेंगे तो नॉइज़ बंद हो जाएगा। तो इस वक्त 3100 वाट, 3400 वाट, 3500 वाट के करीब जनरेशन हमारी जा चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि 3600 वाट जो है वो सोलर से इस वक्त हमें रिसीव होना शुरू हो चुके हैं और 4 बजे का टाइम है इस वक्त। तो इसमें हमने पैनल्स जो है वो 15 लगाए हैं। ये जो इन्वर्टर आपके सैंपल के इसमें हमने 15 पैनल्स कर दिए हैं और दूसरे इन्वर्टर में हमने कर दिए हैं 17 पैनल्स, नहीं 15 पैनल्स एक इन्वर्टर में किए हैं और हमने 13 पैनल्स जो है वो एक इन्वर्टर में किए हैं। तो यहाँ पे जो 1800 वाट पे स्टक था इसको भी ऑन करते हैं, तो देखते हैं कि मैक्सिमम ये कहाँ तक जाता है।
तो इसमें वोल्ट रेंज ज़्यादा की बनी हुई है, तो ये भी 4000 वाट के करीब चला जाएगा। 3500 वाट तो आ रहे हैं आपके सामने, क्योंकि 80 एम्पेयर की चार्जिंग हमने डिफाइन की हुई है। तो 3700 वाट मैक्सिमम ये जा चुका है। 3400 3500 वाट पे दोनों स्टक हो जाएंगे, क्योंकि 80 एम्पेयर की चार्जिंग है। तो 80 एम्पेयर की चार्जिंग पे ये समझ लें कि आपकी सोलर से इतने परसेंट जो है वो बैटरी के लिए ये ले रहा होता है। तो 3500 वाट इस पे भी आ रहे हैं, और तकरीबन 3600-3500 वाट दोनों इन्वर्टर्स पे आ रहे हैं। तो ये दोनों इन्वर्टर्स की एक लाइव डेमोस्ट्रेशन आपके सामने है। तो सिर्फ हमने क्या किया हुआ है कि जिस पे हमारा थोड़ा सा कमर्शियल लोड आने वाला है, उसमें हमने जो है वो वोल्ट ज़्यादा डाले हैं। आप देखें 367 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब हमने इसमें 8 पैनल का स्ट्रिंग अटैच किया हुआ है। दूसरा जो है वो 7 पैनल का स्ट्रिंग है। तो 8 और 7 पैनल के स्ट्रिंग यहाँ पे अटैच है। इसी तरह से अगर हम इसको आपको दिखा दें तो इसमें एक 6 पैनल का स्ट्रिंग अटैच है और एक 7 पैनल का स्ट्रिंग अटैच है। तो ये थी हमारी आज की टेस्टिंग, जो कि हम आपको दिखाना चाह रहे थे। लेकिन इसका जूस निकालने वाला जो टेस्ट है वो स्टिल मिसिंग है, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट्स टाइमली कंप्लीट करने होते। तो आज की साइट पे पैनल्स भी थे, सब कुछ भी था, लेकिन टाइम हमारे लिए आइडियल नहीं था, जिसकी वजह से हम इसकी लाइव टेस्टिंग जिस तरह से करता हूँ वो नहीं कर पाया हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो इसमें सोलर इनपुट की गुंजाइश दी हुई है उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आप देखें कि इस वक्त हमारी बैटरीज में है वो प्रॉपर चार्जिंग स्टेज में आ चुकी हैं। पूरा सिस्टम प्रॉपर्ली वर्कआउट कर रहा है, BMS इसका प्रॉपर्ली वर्कआउट कर रहा है। अब हम सिर्फ अपने क्लाइंट को सिस्टम ऑनलाइन करके देंगे और इनकी वायरिंग वाला पोर्शन जो है वो उसको मैनेज करेंगे। फ्रेंड्स, आज के फिनिशिंग वाले लुक के साथ आज का प्रोजेक्ट जो है वो एंड करते हैं। रिज़ल्ट आप देख ही चुके हैं। अगर फ्यूचर में इसे रीटेस्ट करने का मौका मिला तो ये 28 सोलर पैनल की लाइव टेस्टिंग का डेमोस्ट्रेशन इंशाल्लाह आपको ज़रूर देंगे। तो हमारी दोनों बैटरीज प्रॉपर वर्कआउट कर रही हैं। आपके सामने एक बैटरी ज़्यादा चार्ज है और एक बैटरी अभी थोड़ा सा कम चार्ज है। तो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो हमारा एग्जीक्यूट होकर फाइनल हो चुका है। तो अभी मेन वायरिंग है, उसका काम हम कर रहे हैं। तो उसमें अभी थोड़ा सा मज़ीद टाइम लगने वाला है, लेकिन हम आज की वीडियो को जो है वो यहाँ पर क्लोज़ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम।